शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में मानव संज्ञा। शरीर नहीं है, जीवन है, तभी भी मानव नहीं है। ठीक है ना? जीवन है, शरीर नहीं, तभी मानव नहीं है। मानव शरीर है, जीवन नहीं है, तभी भी मानव नहीं है। जैसा मरा हुआ आदमी को मानव तो नहीं कहते हैं, मर गया कहते हैं, मृतक ही कहते हैं। ठीक है ना? इस ढंग से मानव संज्ञा बनने के लिए जीवन और शरीर का योग आवश्यक है। योग कहाँ से आ गया? यौगिक विधि से, नियति विधि से, योग संयोग विधि से। ठीक है ना? बात यहाँ आ गई। अब रह गया जीवन जीवन को पहचानता है। पहले क्या था? ईश्वर ईश्वर को जानता है। ईश्वर को जानने वाला दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर ही दृष्टा है, ईश्वर ही ज्ञान है, ईश्वर ही ज्ञाता है, ऐसा कहें। ठीक है ना? इसको त्रिपुटी संगम नाम दिया हमारे बुजुर्गों ने। ठीक है? अभी जो हम कह शुरू किए हैं, हम जो कहे हैं जीवन ज्ञाता है, सहअस्तित्व ज्ञेय है। क्या? जीवन ज्ञाता है, सहअस्तित्व ज्ञेय है। और जो ज्ञान जो है, जो संपूर्ण चार अवस्था के स्वरूप में है। ज्ञान चार अवस्था के रूप में। ठीक है ना? ठीक। जीवन ज्ञान कह दिया, ज्ञाता होने का ज्ञान। जीवन है, ज्ञाता होने का ज्ञान होने से जीवन ज्ञान हुआ। वो कब आता है? अनुभव मूलक विधि से आता है। कहाँ? क्या अनुभव? सहअस्तित्व में जीवन अनुभव कर लें, तब आता है। ठीक है ना? उसके लिए क्या किया? अनुभवगामी विधि को प्रस्तुत किया। मैं अनुभव किया, अनुभवगामी विधि से अध्ययन को प्रस्तुत किया। अध्ययन में लगना जरूरी है ना? जय हो मंगल कल्याण। ये जगह ठीक है ना? हाँ। ये स्थली ठीक है ना? हाँ। अच्छा, वही अध्ययन में लगना बहुत जरूरी है। अध्ययन किए बिना हम समझ गए माने रह सकते हैं, समझे नहीं रहते हैं। अध्ययन नितांत आवश्यक। अध्ययन में क्या चीज है? बोला शब्द का अर्थ समझ में आना अध्ययन। शब्दों को उच्चारण करना अध्ययन नहीं है। ठीक? इसको ध्यान में रखने से हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। स्मरण अध्ययन नहीं है। ठीक है? और जो शब्द का जो अर्थ होता है हमारा स्वीकृति है। स्मरण नहीं है, स्वीकृति है। स्वीकृति बुद्धि में होता है, बोध रूप में होता है। उसको हमने अनुभव किया है। ठीक है ना? यदि ऐसा जो शब्द का अर्थ बोध रूप में आती है, तब हम समझा। अच्छा, प्रमाणित करने की प्रवृत्ति होता है। जैसे अर्थ को समझ गए, बोध हो गया, वो बुद्धि में ही उसको प्रमाणित करने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति के फलस्वरूप अनुभव मूलक विधि से प्रकट होता है। इतना ही बात है। इसमें किसको क्या तकलीफ है बाबा? अभी उसके बाद आता है अनुभव के बाद। अनुभव बोध बुद्धि में होता है प्रमाणित होने के लिए। बुद्धि में यदि बोध होता है, सत्य बोध होता है, वो आत्मा का स्वयं की ये प्रवृत्ति रहती है। यदि बुद्धि में यदि बोध होता है तो अस्तित्व में अनुभव है। एक मिनट, ये वाक्य फिर से बोलिए बाबा। बुद्धि में यदि सत्य बोध होता है, अस्तित्व में अनुभव होना भावी है। आत्मा में आत्मा स्वयं अस्तित्व में अनुभव करने योग्य रहता ही है। हाँ। उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। उसके लिए आत्मा को बताया कि चैतन्य इकाई की मध्यांश का नाम है आत्मा। हाँ। वो एक अंश रहता है, बताया। हाँ। वो एक अंश जो है ना अस्तित्व में अनुभव करता है, अनुभव योग्य बना ही रहता है सदा। हाँ। बुद्धि में बोध होने के बाद अनुभव होता ही। अच्छा, बुद्धि में बोध होना अध्ययन विधि से ही संभव है। हाँ। सर्वसुलभ होने की विधि तो अध्ययन विधि ही है, अभ्यास विधि नहीं है।
अभ्यास क्या है चाहिए पूछे? जो जो अध्ययन के लिए मन को लगा देना है अभ्यास। अभ्यास का प्रयोजन इतना ही है। तो अध्ययन विधि से बोध सत्य है। बोध होने से क्या सत्य बोध? सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान बोध होना, जीवन ज्ञान बोध होना, मानवतापूर्ण आचरण बोध होना, इन तीनों बोध होने के बाद आत्मा में अनुभव होना सहज है। फलस्वरूप प्रमाण विधि से बुद्धि, प्रमाण का बोध बुद्धि को होता है। अनुभव में प्रमाण हुआ, वो बोध बुद्धि में होता है। क्या विधि? जो बुद्धि में यदि अध्ययन विधि से, अध्ययन क्या है? शब्द का अर्थ का स्वीकार होना। शब्द का अर्थ का स्वीकार कहाँ होता है? बुद्धि में ही होता है। उसके पहले भी नहीं होता है, बाद में भी नहीं होता है। ठीक है। बुद्धि में यदि सत्य बोध होता है, सत्य क्या चीज है? तो सहअस्तित्व रूपे अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, तीनों चीज होने से सत्य ज्ञान होगी। इसमें से एक भी भाग छूटता है, सत्य ज्ञान हुआ नहीं। ठीक है? ठीक है। ये समझ में आता है? ये प्राण संकट पैदा करेगा कि नहीं करेगा? प्राण संकट को दूर करेगा ना बात प्राण संकट दूर करेगा, ये बात ठीक है ना? इस विधि से हम चले गए, बोध हुआ। बोध होने के मात्र से तो आत्मा में सहअस्तित्व स्वयं में अनुभव करने योग्य रहता है। अनुभव होता ही है। अनुभव होने का प्रमाण बुद्धि को बोध होता है। वो अनुभव मूलक विधि से आ गए प्रमाण। वो प्रमाण को प्रमाणित करता है। प्रमाणित करने के लिए क्या होगी? चिंतन में आएगी, चित्रण में आएगी और वृत्ति में आएगी, न्याय धर्म सत्य रूप में, और उसके बाद के द्वारा विश्लेषण, आस्वादन, चयन के रूप में प्रमाणित हो जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। इस तरह से जीवन अनुभव के साथ तदाकार होने वाली बात आती है। ठीक है। तदाकार तद्रूप नाम की क्रिया है। इसका क्या मतलब है वहाँ? मैंने किसी भी वस्तु का, जैसा मनाकार होता है, मन का आकार बनाया किसी मनाकार को, ये टेबल ये रखा है, एक कुर्सी रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, सभी रखा हुआ है। इसके मूल में मनाकार रहा, मनाकार रहा। उसके बाद उसी अनुसार तदाकार, किसका? अनुभव का तदाकार होना। अच्छा, अनुभव के जैसा आकार, अनुभव में जैसा आकार हुआ वैसा पूरा जीवन हो गया। अच्छा, ये तदाकार। आकार नाम क्यों दिया बाबा? आकार नाम इसीलिए होता है, होने के आधार पर आकार। अच्छा, रहने के आधार पर महिमा। ठीक, होने के आधार पर आकार। अभी जैसा बताया, आप हमारे बीच में रिक्त स्थली अपने में एक आकार नहीं। हाँ? बोलो सही। हमारे आंखों के लिए एक आकार है, होने के रूप में पारगामी है। यहाँ अपने बुद्धि को इन्वेस्ट करना होगा कि नहीं होगा? इसको यदि इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम सत्य को कैसा पहचानेंगे? ठीक हो गए? ठीक है ना? अप्रोच में आया कि नहीं आया? कहीं कुछ कटा है बाबा। हाँ? कहीं कुछ नहीं आया, ऐसा लगता है। इसके लिए तो जिज्ञासात्मक बुद्धि को ही प्रयोग करना पड़ेगा। हमको समझना है, ये तत्परता चाहिए। नहीं तो ये समय हाथ नहीं लगेगा। डाइवर्सिटी यदि है, नहीं बनेगा। दूसरे के साथ तोलोगे, दूसरे के स्मरण में इसको सोचोगे, ये होने हाथ लगने वाला नहीं। उसमें तदाकार होना ही इसका सिद्धांत। तद्रूप तदाकार नाम की प्रक्रिया है। तद्रूप अवस्था में हम समाधिस्थ होते हैं।
क्या तद्रूप? सत्ता महता में तद्रूप, और उसी को ज्ञान माना, जबकि ज्ञान जो है ना सह अस्तित्व है, वो तदाकार है बाबा। तो इसीलिए तदाकार तद्रूप दोनों होने की आवश्यकता। ठीक है ना? अभी नहीं हुआ बाबा, फिर से बताइए। अनुभव एक घटना है ना, उसमें तद्रूप होने की व्यवस्था है। पूरा जीवन की सभी भाग उसी के स्वरूप में परिवर्तित होने की व्यवस्था है। ठीक है? आत्मा में अनुभव होने के फलस्वरूप बुद्धि में बोध, चित्त में चिंतन, वृत्ति में तुलन और मन में आस्वादन होना स्वाभाविक हो जाता है। आस्वादन क्या होता है? मूल्यों का होता है। अभी शरीर को जीवन मानने से क्या होता है? पांचों ज्ञानेंद्रियों का आस्वादन होता है या 4 विषयों का होता है। इतना ही बात, इन दोनों में अंतर इतने। तद्रूप और तदाकार में अंतर क्या है? वो भी तदाकार में जो है ना व्यापक वस्तु आता है। तद्रूप में बाबा? हाँ, तद्रूप में। तदाकार में हर क्रिया होता है, उसमें से अनुभव क्रिया जीवन में तदाकार किया, तद्रूप किया, तदाकार किया, दोनों भाग पूरा हो जाता है। व्यापकता में तदाकार, व्यापक वस्तु के बारे में जो जब हम होते हैं, पूर्ण होते हैं, व्यापक वस्तु को पहचानते हैं, तदाकार रूप में ही होता है ना? तदाकार रूप में ही हम स्वयं फैल जाते हैं। ज्ञान फैलता है, लिखा है ना? ज्ञान व्यापक रूप में फैलता है, लिखा है ना? वो सत्ता व्यापक रूप में फैली हुई बता रहे हैं ना? यही है, इसमें तदाकार होना, यही ज्ञान है। अभी नहीं जमा बाबा, ये ज्ञान में तदाकार कैसे हुए बाबा? व्यापक भी, व्यापक वस्तु में अनुभव होने से, असहस्तित्व में अनुभव होने से व्यापक वस्तु भी अनुभव में आता है, प्रकृति भी आती है और प्रकृति भी आती है। प्रकृति की चारों अवस्था का ज्ञान होता है। प्रकृति 4 अवस्था में होना ज्ञान होता है जी। इसी का नाम लिखा सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान। इन सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान से जीवन ज्ञान होना स्वाभाविक हो गई। फलस्वरूप मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान होता है। बाबा वो जो ज्ञान फैलता है उसमें तदाकार होना, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है बाबा। मतलब यह है कि ज्ञान फैलता है, इतना ही मतलब है। जीवन में ज्ञान फैला हुआ स्वीकार होता है, माने समग्र को समझते हैं। सहअस्तित्व रूप में अस्तित्व है, कोई सीमित वस्तु नहीं है, इसलिए फैला हुआ है। भाषा है, भाषा फैला हुआ है। वस्तु न सर्वत्र विद्यमानता के रूप में है, सर्वत्र विद्यमान स्वरूप में है वस्तु। व्यापक वस्तु है ही है। व्यापक वस्तु में संपूर्ण चारों अवस्थाएं संपृक्त है, ये स्वीकार होता है। फलस्वरूप क्या हो गई? वस्तु में ऊर्जा संपन्न, ज्ञान संपन्न होने की बात आ जाती है। ज्ञान अवस्था में ज्ञान संपन्न, जीव अवस्था में आशा संपन्न, और वनस्पति संसार में पुष्टि संपन्न, और पदार्थ अवस्था अस्तित्व संपन्न है। इस ढंग से ज्ञान होता है। फलस्वरूप प्रकृति अविनाशी होना समझ में आता है। उसको कैसे लिखा? ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। इसके पहले हमारे शंकराचार्य जी ने क्या लिखा? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये लिखा। क्या लिखा है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये शंकराचार्य जी ने लिखा। उसके पहले क्या याज्ञवल्क्य जी ने लिखा। वो क्या लिखे? याज्ञवल्क्य नाम की। वो क्या लिखे? हाँ, संत हुए, ऋषि हुए जो भी। क्या बोले? वो क्या लिखे थे? यही जगत
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, वो भी लिखे। हाँ, ये उपनिषद काल से है ये। अच्छा, ठीक है ना? ठीक हो गए? ठीक है। वह सत्य को ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कहा, 4 शब्द दिए। सत्य ही अनंत है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म। ऐसा मान। उसके बाद दूसरा इसमें दिखा सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही ज्ञेय है, सत्य ही ज्ञाता है। तीनों बात को एक ही वस्तु में बताया। जबकि अभी हम सहअस्तित्व में अनुभव किया, पता चला सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान है। सहअस्तित्व में दृष्टापद में है जीवन, और ऐसे जीवन ज्ञान और मानवता पूर्णाचरण, शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में मानव का आचरण ज्ञान, इतने को ज्ञान होने की आवश्यकता बताया है। इस पर अपने को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा लगता है। क्या कहा? इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता जरूरत नहीं? ज्ञान इस पर ध्यान देना जरूरत है कि नहीं है बाबा। इसी की बात है ना। इस पर ध्यान देना है तो उसमें पार पा जाएंगे। उसमें जो है ना तकलीफ की भाग क्या है उसको ट्रेस करना, उसको सुगम बना लेना अभ्यास विधि से, और इसके समझदारी की विधि से, समझने की विधि से, अभ्यास विधि से समझा, अभ्यास किया तो सरल हो गया। अध्ययन के लिए ध्यान देना ही अभ्यास। आज वो अध्ययन का बात बहुत बढ़िया लगा। अध्ययन के लिए ध्यान दिए बिना ये संभव। अध्ययन शब्द ही नहीं समझ में, अभी वो समझ में होता वही क्या है अध्ययन का मतलब ये किताब पढ़ना और रख लेना। पढ़ना कोई अध्ययन नहीं है। वो समझ में आगे बाबू जी क्या है अध्ययन असली? लिखना सोचना है, पढ़ना शब्द है, स्मरण है। इन दोनों बात स्मरण है। शब्द का अर्थ समझना है, वो अध्ययन। शब्द का अर्थ समझ में आता है तब वो हम समझदार हुए। समझदार होने के बाद अनुभव हुआ, वो होता ही है, होता ही है, वो ऑटोमेटिक है। अनुभव होने के बाद प्रमाण होता है, होता ही। ठीक है बाबू जी, समझ में आ गया। बोलो सर, इसमें किसको क्या तकलीफ है? बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। सुंदर जाना जरूरी है, अर्थ तक जाना जरूरी। इसमें तकलीफ का जगह कहाँ? सबका अर्थ जानना जरूरी है। हाँ? शब्द का अर्थ जानना जरूरी हाँ, है। अर्थ स्वीकृति होना बहुत जरूरी है। शब्द का अर्थ पूरा का पूरा जानना और उसके प्रति निष्ठा होना बहुत आवश्यक है। शब्द का अर्थ ही है, शब्द का अर्थ ही है अवधारणा। अभ्यास के हाँ, अवधारणा क्या है? अवधारणा शब्द का अर्थ ही अवधारणा है। यहाँ तक ठीक हो? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? शब्द से अर्थ में अपने को लगना है, ये अध्ययन है। शब्द का अर्थ में वस्तु है, अस्तित्व में, अस्तित्व में वस्तु के रूप में शब्द का अर्थ यदि बोध होता है, हमको सत्य बोध हुआ। जैसा शब्द है पानी, शब्द है वस्तु है पानी, शब्द से तो प्यास बुझता नहीं, वस्तु से प्यास बुझता है। अभी शब्द से हम शब्द लड़ा करके सूचना प्रौद्योगिकी करना चाहते हैं। किस बात की? सकल कुकर्मों की सूचना क्या देना है? कुकर्म करने के लिए सूचना देना है। उसमें हम अपने को धन्य मानना है। ले भाई, अब क्या करोगे? टोटल जो है ना बिजनेस प्रोग्राम में कुकर्म का जो भाग है 99.9%, 1% ग्रेट निकलता होगा। उसको खोजना पड़ेगा।
अच्छा, ये सब इतने विशद रूप में स्पष्ट करने की आवश्यकता इसीलिए आई, आगे जो पुण्यशील जीवन है वो अपने को पहचान सके, तो धरती के साथ होने वाले अपराध से मुक्त होने की रास्ता को बुलंद बना सके, विशाल बना सके, सर्वसुलभ बना सके, इसीलिए ये सब बातें आ रही। पर्पस तो यही है बाबा, अभी तो पर्पस तो इतना ही है, ठीक है नहीं? प्रोस्पेक्टस के रूप में जो पर्पस है वो इतना ही है। नहीं तो इतना जुगाड़ बना लिया है कि धरती को नष्ट कर दें। हाँ बोलिए, धरती नष्ट होने के बाद आगे की परंपरा कहाँ से रहेगा भाई? आगे की मानव संतान कहाँ रहेगा? और हम ही कहाँ रहेंगे? वही बात, पलिता हो गए। पलिता समझते? पलिता नहीं आपका ढेर। अच्छा। तो संतान नहीं रहेगा, संग्रह क्या होगा? पलिता लग गया, पलिता लग जो गया। आगे की संतान नहीं रहेगी तो संग्रह क्या काम आएगा? बोलिए कहाँ रहेंगे? धरती बीमार होने के बाद तो संग्रह क्या काम आएगा? ये पलिते से क्या होगा, क्या काम आएगा? इसीलिए कहीं ना कहीं अपने को सोचने की तो जरूरत आ गई है। सोचने के तरीके की बारे में बात थोड़ा सा एक प्रस्ताव का स्वरूप में ध्रुवीकरण किया है। वो यही मानव अपने को पहचान सके, अस्तित्व को पहचान सके, और अस्तित्व और स्वयं को पहचानने के बाद आचरण को निर्धारित कर सके, आचरण निर्धारित करने के बाद आचरण पूर्वक प्रमाणित हो सके। वो क्या है वो